साध्वी वृंद को मैं पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूँ। ये मुझे मेरे गुरुदेव आचार्य तुलसी ने सिखाया था कि जितना सम्मान संतों का है उतना ही सम्मान साध्वियों का होना चाहिए। और भगवान महावीर ने भी, उन्होंने एक दास कन्या को न केवल शिक्षित किया, न केवल दीक्षित किया, बल्कि 36,000 साध्वियों का प्रमुख बनाया था और उनका नाम था आचार्य साध्वी चंदनवाला जी। आज के कार्यक्रम के उत्सव पुरुष, जिनका प्रबल पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा, जिन्होंने इस ऐतिहासिक सभागार में एक सुंदर उपस्थिति के बीच में कार्यक्रम आयोजित किया, ऐसे मेरे परम आत्मीय ब्रह्मचारी देवेंद्र भाई जी विश्व भर में जो भारतीय संस्कृति को और भारत की महान ज्ञान प्राचीन विरासत को दुनिया में पहुंचाते हैं, ऐसे मेरे परम आत्मीय आदरणीय ब्रह्मानंद गुरु जी और सबके बीच में जो सुशोभित हो रहे हैं, उन्हें मैं क्या कहूं, उन्हें मैं आसाम का प्रथम नागरिक कहूं, उन्हें मैं राजस्थान की माटी का सपूत कहूं, लेकिन मेरा दिल करता है कि उन्हें मैं कहूं सुश्रावक गुलाब चंद जी कटारिया। इससे बड़ा कोई विशेषण और अलंकरण नहीं हो सकता। बंधुओं और बहनों, भगवान महावीर का दर्शन इतना साइंटिफिक है, इतना रिलेवेंट है कि आज 2600 वर्ष पूर्व भी जितना वो उस समय प्रासंगिक था, उससे अधिक मौजूदा समय में प्रासंगिक है। मैं महामहिम आपसे निवेदन करना चाहूंगा और देवेंद्र भाई जी को तो धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहूंगा। 8 अप्रैल को मैंने महावीर जयंती का कार्यक्रम कैलिफोर्निया के असेंबली में मनाया और अभी जैसे श्रावक और श्राविका नवकार मंत्र कर रहे थे, वह सारे के सारे सीनेटर और कांग्रेसमैन नवकार मंत्र की ध्वनि पर झूम रहे थे। ये आज महावीर के दर्शन की पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। इसका एक उदाहरण आपके सामने है। अगला सोमवार आया 15 अप्रैल को लंदन की पार्लियामेंट के अंदर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन हुआ और आपने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार से नमस्कार महामंत्र के साथ लंदन पार्लियामेंट के मेंबर उपस्थित होकर के, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया में बदलाव आया है कोविड काल के बाद में। कोविड काल में महामहिम जो हम नहीं समझा पाए थे, कोविड के एक थपेड़े ने समझा दिया। पहले मैं जब भी अमेरिका जाता था, लोग मेरे पीछे पड़ते थे, ये क्या लगा रखा है, ये क्या लगा रखा है। अब जाओ बिना लगाए, पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व सठ जीव निकाय का एक सिद्धांत दिया था और वह मौलिक सिद्धांत था पृथ्वी अप तेजस वायु वनस्पति और त्रस का। आज मैं समझता हूं क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, जलवायु परिवर्तन के कारण से जो समस्या है, और उसका अगर कहीं समाधान मिलता है तो वो महावीर के दर्शन में समाधान मिलता है। महामहिम पिछले वर्षों दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया में से एक संगठन है ग्लोबल फ्रीडम, मॉडर्न स्लेवरी पे काम करता है, दास प्रथा पे काम करता है और उसमें सभी धर्मों को आमंत्रित किया। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी मेरे मित्र उसमें उपस्थित थे, चीफ इमाम उपस्थित थे, अकाल तख्त के हेड उपस्थित थे, पोप के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रश्न आया कि दास प्रथा के बारे में धर्म क्या कहते हैं, और जो बात मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की थी, जब मेरा नंबर आया मैंने निवेदन किया कि मैं उस जैन परंपरा से आता हूं। आज आप मानवाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, किंतु जैन परंपरा में तो महावीर ने जीवाधिकार की चर्चा की। केवल जीवाधिकार की नहीं, उन्होंने अजीब अधिकार की भी चर्चा की। और जब आधुनिक दास प्रथा की बात करते हैं तो मैंने कहा 2600 वर्ष पूर्व उन्होंने बाजार में बेची गई एक दास कन्या को न केवल शिक्षित और दीक्षित किया, अपने संघ के अंदर 36,000 साध्वियों का प्रमुख बनाया। सारा पंडाल उठ खड़ा हुआ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कि क्या इतना क्रांतिकारी पुरुष इस धरती पर 2600 वर्ष पूर्व आया था। जापान में एक कॉन्फ्रेंस थी, भूखमरी के बारे में, अभाव के बारे में, क्योंकि इन वर्षों में महामहिम मैं निवेदन करना चाहता हूं,
ये दुनिया के जितने बड़े संगठन हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, इन सब के भी समझ में ये आ गया कि भारत में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो धर्म के माध्यम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म स्थानों पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं, और ऐसे के अंदर हमारे जैसे नैन प्रथम सागर जी महाराज जब उद्बोधन देते हैं, मुर्दे में भी प्राण फूंक देते हैं, इतनी बड़ी ताकत उनकी वाणी में होती है। और दुनिया ये जानने लग गई कि अगर बदलाव लाना है तो धर्म के माध्यम से आ सकता है। और जब मुझे पूछा गया, मेरा नंबर आया, मैंने बताया कि हमारे जैनों के अंदर सबसे बड़ा आकर्षण है निर्वाण का, मुक्ति का, मोक्ष का। छोटे से बच्चे को भी अगर बुला के पूछूं ना क्या चाहते हो, बोले मैं मोक्ष चाहता हूं। पर पता है जैनियों, भगवान महावीर क्या कह गए? भगवान महावीर ने कहा है असंविभागी नहुतस्य मोक्षो। ये प्राकृत वाणी का आप सब सहमत होंगे। महावीर स्वामी ने कहा असंविभागी नहुतस्य मोक्षो। उसका अर्थ यह है कि अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो महावीर कहते हैं तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे लिए मोक्ष के दरवाजे बंद हैं। महामहिम, ये जो गरीबी की, ये जो असमानता की जो दुनिया है, उन दो दुनियाओं को पार सकता है महावीर का दर्शन। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, समय की सीमा है, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, आज दुनिया के अंदर हिंसा है। इजराइल और फिलिस्तीन को आप देख लीजिए, आप जो है यूक्रेन और रशिया को देख लीजिए, वर्षों के वर्षों हो गए हैं और बच्चे मारे जा रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और उस समस्या का समाधान कहीं है तो महावीर के अनेकांत दर्शन में समाधान है। आप चूंकि जानते हैं राजनीति से आखिर क्या होगा, युद्ध जिस भी दिन समाप्त होगा बातचीत की टेबल पर आएंगे, तो भला पहले ही टेबल पर क्यों ना आ जाए? क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। महावीर कहते हैं समस्या का समाधान है पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा, अनेकांत दर्शन के द्वारा, संवाद के द्वारा। तो आइए बंधु, हम सब मिलकर के, मैंने भी एक छोटे से प्रयास किए हैं। आगामी दिनों में मैं जब अमेरिका था, वहां पर अहिंसा विश्व भारती संस्था ने 31 एकड़ के भूखंड का चयन किया। क्या यूनाइटेड नेशंस जो है वो बिल्कुल जो है निष्क्रिय सा हो गया है। ऐसे माहौल के अंदर इन संतों का जिम्मा है, वो चुप नहीं बैठ सकते। मैं जानता हूं गुरुआनंद जी महाराज जब जाते हैं कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में किस तरह से वो जन चेतना को झकझोरते हैं। आज सब संतों को एक साथ आना होगा और वो वर्ल्ड पीस सेंटर और कुछ नहीं करेगा। जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट खड़े होंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट का पानी आने से कैसे पहले पार बांधी जाए, ये काम करेगा, उस समस्या का समाधान करेगा। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा। इस मंच से भी बहुत कहा गया, और जब से मैं कल से आया हूं, इस बार मुंबई वालों का कुछ अलग ही प्यार जो है उमड़ रहा है। हमारे देवेंद्र भाई जी का फोन आया, किशोर काबिया जी का आया, कार्यक्रम में आना है, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित होकर आया। मैंने तब भी निवेदन किया, मैंने कल भी निवेदन किया, ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड का जो सम्मान है वो मेरा सम्मान नहीं है। मुनिवर में निवेदन करता हूं, वो सम्मान अगर किसी का है वो महावीर के दर्शन का सम्मान है, वो जैन सिद्धांतों का सम्मान है, वो भारतीय संस्कृति का सम्मान है। अरे एक संत तो सम्मान और तिरस्कार से परे होता है। आज अपेक्षा इस बात की है, महावीर के दर्शन को पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार है, किंतु जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है। दुनिया समझने को तैयार है, किंतु उसकी प्रस्तुति युगीन भाषा में हम करें, साइंटिफिक ढंग से करें। मैं देवेंद्र भाई जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैंने देखा है पिछले वर्षों भी आपने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए, और जैन दर्शन कैसे दूर तक जाए, उन लोगों के बीच जाए जहां जरूरत है, वो जो ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत इन्हें साधुवाद देता हूं, और इसी के साथ मैं उस कार्यक्रम की अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए आपसे भी यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ उस विश्व शांति केंद्र की झलकी और जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड, कैलिफोर्निया की असेंबली की महावीर जयंती, लंदन की पार्लियामेंट की महावीर जयंती की झलक मैं महामहिम को प्रथम कृति सौंप रहा हूं, और सारे संत मिलकर के उसका अनावरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम अरहम।